नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। इस वक्त पटना से एक खबर हम बताने जा रहे हैं आपको। बिहार सरकार लैंड सर्वे करवा रही है, ज़मीन का कागजात देखा जा रहा है और मापा जा रहा है, लेकिन इसमें आम जनता के बीच में काफ़ी संशय है। पटना देखे, बिहार देखे, हाजीपुर देखे, जितने भी सीओ ऑफिस है वहाँ काफ़ी भीड़ लग रही है। लोग अपने ज़मीन का मालिकाना हक लेने के लिए सोच रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता है, फायर ब्रांड प्रवक्ता आरजू खान जी। आरजू खान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि क्या कर रहा है सरकार? देखिए, ये जो परसेप्शन जो चल रहा है, जो ऑफिस के बाहर आपको ब्लॉक में दिख रहा है, जिले में दिख रहा है, प्रदेश की पूरी जनता कागजात निकालने के लिए परेशान है। तो सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बिहार प्रदेश में सरकार है, इस परसेप्शन को और ये जो गलतफहमियां जो लोगों के अंदर है कि क्या क्या कागजात चाहिए, उसको पहले एक पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए कि किस किस कागजात की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा परसेप्शन फैला हुआ है कि ये भी कागज़ चाहिए, ये भी कागज़ चाहिए, और इंसान बिहार प्रदेश का जो है वो उलझ के रह गया है। और दूसरी चीज़, ये ज़मीन के सर्वे में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सामाजिक क्राइम को बढ़ावा देने का ये काम हो रहा है, क्योंकि इसमें तमाम तरह की चीज़ें हैं कि आप अपने बाप दादा परदादा और उससे पहले की चीज़ें जो है वो ज़मीन की जो कागजात है उसको आपको दिखाना होगा। तो आप बताइए कि ये इसको तो मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से एनआरसी देश में लागू करने की बातें चल रही थी और इस तरह का परसेप्शन बढ़ा, पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन हुआ, कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो। और उसको दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि जो बिहार सरकार है वो कौन कौन से कागजात चाहिए वो पोर्टल पे पब्लिक डोमेन में वो क्लियर कर दे कि बिहार में कौन कौन से ज़मीनों की ज़रूरत है। उससे ये जो परसेप्शन है वो दूर हो जाएगा, लोगों के अंदर जो भ्रांति है, जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली में हैं या दिल्ली इंडिया से बाहर हैं, उनकी ज़मीनें अगर पटना में, बिहार में किसी भी कोने में है, तो वो वैसे लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। वो उनको क्या छुट्टी लेके आना होगा, वो मल्टी लेवल कंपनी में है, क्या इसको सरकार पे कुछ सोचना चाहिए ना, अचानक से ऐसे फरमान जारी कर दिया। देखिए, सरकार कहाँ सोचती है। सरकार के अगर मंशा की बात की जाए तो ये सिर्फ मलाई खाना चाहती है। 125 लाख करोड़ का पैकेज आया था, उसके बाद भी बिहार की गति वहीं रह गई, रुकी की रुकी रह गई। उसके बाद 56,000 करोड़ पे ये ढिढोरा पीट रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब इन सबको मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार सरकार आम आदमी के बारे में कहाँ सोच रही है, आम बिहार वासियों के बारे में कहाँ सोच रही है। अगर वो आम बिहार वासियों को सोचती तो इतना जो परसेप्शन है, जो गलतफहमियाँ हैं लोगों के बीच में, सर्वे को लेके, ज़मीन को लेके, सबसे पहले वो पब्लिक डोमेन में डालती कि कौन कौन कागजात चाहिए। तो इनको दूर दूर तक बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आनन फानन में ये तमाम तरह की ऐसे स्क्रिप्ट लेके चले आते हैं, लोग परेशान होते हैं। उसके बाद फिर ये अगर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारी किरकिरी हो गई पब्लिक के बीच में, तो वैसे चीज़ को जो है ये फिर मूव कर देते हैं, दूसरे दरवाजे से इसको शिफ्ट कर देते हैं। आज मंत्री ने भी कहा है कि हम इस पर कुछ सोचेंगे, कुछ पुनर्विचार भी करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का जो परसेप्शन चलाया है गवर्नमेंट ने, ये कहीं संशय की स्थिति है? आखिर क्यों उस जमीन का सर्वे कराना पड़ गया सरकार के? वैसे क्या दिक्कत आ गई? इतने सालों से लोग रह रहे थे, दादा परदादा, कभी केंद्र में भी सरकार रही है आप लोगों की, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये बिहार में ऐसा क्यों? मैं आपको दूसरे तरफ ले जाना चाहूँगा। जनता दल यूनाइटेड का जो स्क्रिप्ट हो गया है, जो लाइन हो गया है, वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार प्रदेश में पहले क्या किया था, बिहार प्रदेश वासियों से कहा था कि अपने बाल, अपने दाढ़ी और अपने नाखून को काटो, और हम ये दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को कि हमारा डीएनए भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। लेकिन जो उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, चाहे वो एनआरसी पे हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड पे हो, चाहे ये 3 तलाक पे हो, या फिर अब उसको मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड पे भी तो जमीन के स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है जदयू। वही तो मैं चीज़ कह रहा हूँ ना कि ये जो है 3 तलाक पे क्या करते हैं, 3 तलाक पे आते हैं और कहते हैं, पूरे बिहार प्रदेश में कहते हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन जिस दिन संसद के पटल पे वोटिंग होना होता है, जनता दल यूनाइटेड वॉकआउट कर जाती है और एक तरह से दूसरे रास्ते से भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करती है। ललन सिंह का बयान देख लीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे इसलिए लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार का डीएनए जो है वो भाजपाई इसलिए है कि जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सेना की जमीनें अधिग्रहित कर ली,
कर ली, उसमें अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया, उसके बाद रेलवे की जमीनों में अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। जैसे ही वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल का कागजात जाता है भारत सरकार के पास, महाराष्ट्र के पास जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है, शिंदे जी के पास, तुरंत आनन फानन में ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेके आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ा परसेप्शन है, कहीं ये जमीन हड़पने की भी तो साजिश नहीं हो सकती है। आप बिहार सरकार के नाम पे कहीं ग्रामीण वासियों की जमीन छीनने की तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में लाइए ना कि कौन कौन से कागजात चाहिए। ये मंत्री जी जो हैं, जो आज इन्होंने कहा है कि इसको सर्वे हम करवाएंगे, ये कितने दिनों से ये लागू हुआ है? कितने दिनों से सर्वाइवर जो है वो जा रहे हैं जनता के बीच में सर्वे करने के लिए? लगभग महीनों से। आप अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रदेश की जनता कागजात जुटाने में उलझी हुई है, परेशान है कि कौन से कागज चाहिए, उनको कौन सा कागज दिखाना है गवर्नमेंट को, भारत सरकार को आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यूनाइटेड का बिहार प्रदेशवासियों से कोई सरोकार नहीं है। उनको किसी भी तरह से प्रदेश की सत्ता में काबिज रहना है, कब्जे पे रहना है। ललन सिंह आते हैं पार्टी ऑफिस में, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड से मीटिंग करते हैं, लेकिन मीडिया को कोई साक्षात्कार नहीं देते हैं। इसको कैसे देखते हैं? अपने जो किए गए उनके द्वारा जो पाप थे ना संसद में, उसको वो पाप को धोना चाहते हैं, और ये कुछ नहीं, अपने फेस को ये सेव कर रहे हैं और लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मैंने 4 देखा। आगे 25 का चुनाव भी है। 25 का चुनाव है, प्रदेश के अकलियतों को, अल्पसंख्यकों को लुभाना है। आप 3 तलाक पे आप उनके साथ नहीं रहिएगा, स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है ना, यही तो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता दल यूनाइटेड का डीएनए, माननीय नीतीश कुमार का डीएनए, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। क्योंकि ललन सिंह का जो बयान था वो कहीं से भी नहीं लगा कि ये जनता दल यूनाइटेड का बयान है, वो भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे लोग चल रहे हैं।